दर्शकबिंद पुनः स्वागत है विशेष कार्यक्रम में। आज हमारा सबक अतिथि छथि राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो जी, जे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए उम्मीदवारी दर्ता कराउने छथिन। आ हिनकर प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि संग छै। आ यी क्षेत्र चर्चा के विषय बनल छै देश भर में। हिनका संगे आगामी बातचीत अपने सबके बीच। नेताजी धनुषा आइलिए अत अला के बाद ओनाही ते लोक नहीं अबै छै, तो हमें अपने सब शीर्ष नेता देश भर के राजनीति के आकलन करै छी, गमै छी, बुझै छी, तकर बाद कोनो निर्णय लै छी। अपने के अत क्यों हार लेल नहीं अबै छै, सब जीत के लेल अबै छै। अपने के जीत के आधार की मधेसी जनता के हार नहीं भ सकै छै, मधेश आंदोलन के हार नहीं भ सकै छै। ई हम पहले कहली कि एक आंदोलन छै, मधेसी जनता आंदोलन अभियो आंदोलन में छै, और निर्वाचन के भी आंदोलन के रूप में हम सब ले लै छी। और ई आंदोलन के सफल कराबऽ के लेल मधेसी जनता के चाहना भावना के हम सबके बुझलिए, हमरा सबके नीक जगह बुझलिए। धनुषा 3 नंबर क्षेत्र के जनता के भावना भी बुझलिए। अधिकांश जनता के भावना, विद्वान, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, किसान, मजदूर, विभिन्न तबका के लोग के भावना हम सब नीक जगह बुझली, सर्वे के लिए देखलिए। आके महीनों जे भावना व्यक्त करे हम सब नीक जगह बुझलिए। तो जनता के पूरे भीतर से जनता के भावना रही कि ना हमरा सबके मुक्ति चाहिए, हमरा सबके परिवर्तन चाहिए, हमरा सबके न्याय से मुक्ति चाहिए, हमरा सबके जे ऊपर गोली चलल ओकरा बदला लेबे चाहे छी। मतलब अपने आयल नहीं छी, बजावल गेल छै। जनता के भावना के सम्मान कैल गेल छै। जनता के भावना के उच्च सम्मान करे के दृष्टिकोण से ई निर्णय भेल छै। और एहि के लेल जनता के बीच में आयल छियै। हमरा सबके सुने में आयल जे विदेशी शक्ति सब अपने सबके एक ठाम से नहीं लड़े, वहू के लेल अपने दुनू गोटे के अलग अलग ठाव से लड़े, तहू के लेल बहुत प्रयत्न भेले। अपने रातारात काठमांडू से अयली, सेहो सब सुने में आयल छै। अब तो नॉमिनेशन काल रही तो राता नहीं चलते, फ्लाइट 3 बजे लगी 4 बजे कैंसिलो करवा देती कोंडे गान। तब की करती है पार्टी के टिकट लग के हम रही काठमांडू में, तो यहाँ तो कहती फेनू की भगली तो कथी अर्थ लगती है। यही लेल रातारात हमरा सब गाड़ी से आवे के पड़ले यहाँ। और जनता के भावना के उच्च सम्मान हम सब के लिए जनता के इच्छा रही यहाँ आवे के, एहि लेल पार्टी के निर्णय भेले और यहाँ आयल छी। गठबंधन के जे निर्णय होती, गठबंधन के निर्णय अनुसार ही होती। जकरा जहाँ जेकर कोटा भेटती, जहाँ सीट भेटती, वही हिसाब से जीती। हमरा पता ना झापा से कंचनपुर से जहाँ जत कथी होते जीती, कोई भारत से कौन दिक्कत है रे। आंदोलन करे वाला के एत लड़ू कतो है जान देवे के लिए जो विराट नगर आई तो चुनाव लड़के जनकपुर में कराने तैयार होवे, वो कंचनपुर में कराने तैयार होवे, तो एहि कोई बात नहीं है। एहि हमरा सबके तो कार्य क्षेत्र मधेश है। हम सब पहले भी कहली विमलेन्द्र जी कार्य क्षेत्र मधेश से लेकर पहाड़ तक ले छे। साफ पहाड़ के लोग मधेश से आगे जीत लेवे। आ एको मधेसिया के सबसे बड़का नेता के कहला ना पहाड़ में जाके एगो सबसे बड़का निधि जी जीते, कहला ना अबै जाए के चाहिए ना, कहला धनुषा 3 चाहिए, कहला चाहिए हैं। तो तै लेल ई बात अब दुनिया की चाहे छे, अब ई सब उनके से पूछे वाला नहीं मालूम है ना। अब हमरा जनता जे कहल कि जनता के हिसाब से आयल छी, जनता के बीच में आयल छी, आंदोलन छे, लड़ाई छी, संघर्ष है, और ई संघर्ष करे आयल छी। वो जब जान के बाजी लगा के संघर्ष करी जी तो तो संघर्ष है। चलो ई तो बहुत छोट बात भेले ना। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के बाद से जत जनकपुर पड़े छै, ऐसा अगाडि 2 बेर एतसँ निर्वाचित भेल छलखिन। तत्कालीन अपने के उपाध्यक्ष छलखिन संजय शाहजी। संजय शाहजी एखन जेल में छथिन। विभिन्न प्रसंग में वा समय में चर्चा ही अबै छै जे अपनहु जाके भेटलिए, अपने के प्रतिस्पर्धी जे छथि हुनको नाम आबि रहल छै जे वह जाके ओतऽ भेटलखिन। की छै कि अभी बात अहाँ नया बात खोल लेलिए। अब ठीके कहलिए। देखियो कि यदि कोनो नेता आ कोनो पार्टी ई सोच लेबे कि हमर ई प्रतिस्पर्धी छै और एकरा पर 1000 आरोप लगा के एकरा भीतर जेल में रख देवे, एकर हत्या कर देवे, ई राजनीति के कोनो लक्षण नहीं छै आ राजनीति करे के तरीके नहीं छै। ई मतलब संजय शाह जे हमारा पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र से जनता का निर्वाचित कर भेजे रहे। लेकिन एकेटा मुद्दा नहीं, खाली वो मतलब एकेटा मुद्दा नहीं छे, 10टा मुद्दा कतक के कौन मुद्दा ओकरा पर लगा देलक। लगा के बिनका दिमाग में छे कि अब संजय शाह चल गई भीतर भेज दिली तो हमर अब कथी अनकंटक राज्य न कहे छे, मतलब अब कोनो रोक टोक नहीं छे अब पूरा। तो तेना कहीं भेलै
ओना नहीं होइ छै। अहाँ जाल झेल आ किछो किछो कह के 10टा मुद्दा लगा देबै तो 10टा मुद्दा लगा के जेल में डाल देबै तो वैसे समस्या के समाधान नहीं हेतै ना। देश में नियम कानून सब कुछ है, ओहि नियम कानून अनुसार तो न्याय अन्याय पहचान तो भइए जेतै ना। लेकिन अहाँ इंटेंशनली 10टा मुद्दा लगा के अहाँ ककरो परेशान करबै सतबै और अहाँ कहबै हमर फील्ड क्लियर कर रहल छी तो फील्ड क्लियर एना नहीं होइ छै। तो डाल दियो हमरो जेल में डालू ना, हमर हत्या करवाऊ तो अहाँके फील्ड खाली होए, हमरा जेल में डालू चुनाव से पहले अपना ही के बात मानल जाए तब ना अहाँ के फील्ड खाली। तो ये ई तरीका ठीक नहीं राजनीति करे। अपना ही के बात मानल जाए यदि झूठा मुद्दा हुनका ऊपर लगाओल गेल छै तो हुनकर रिहाई के लेल अपने के पार्टी की सब गेल गेल? अरे की छै कि अब देखो जब भी अदालत में चल जाइ छै ना तो बहुत ई लोकतंत्र में बड़ा गड़बड़ होइ छै। कितनो गड़बड़ कर देला तैयो अदालत की ध्वनि अदालत में माने के पड़ै छै। और कानूनी केस भ गेलै, अदालती केस भ गेलै, फिर जनता के सरोकार से संबंधित केस छै, बम कांड वाला केस छै। सेंटिमेंटल बात छै ने, हो सेंटिमेंटल बात छै। एक तरफ जब लोग मरल भी तो छै मधेसिया भाई साहब, तो ओहि में आरोप लागल छै, ओहि सेंटिमेंटली आरोप लगला के बाद एकटा जनता के दूसरे पे भावना पैदा होइ छै। तो ई सब विभिन्न प्रकार के बात छै एहिमे। एहि लेल अब वो पॉलिटिकल बात अदालत में जब चल गेला के बाद राजनीति कमजोर हो जाइ छै। राजनीतिक रूप से अहाँ जबरदस्ती ओकरा जेल से अहाँ छोड़ा नहीं सकै छी, अदालत के जल्दी न्यायाधीश के कलम न कसबा सकै छी। तो पॉलिटिकली हमरा सबके जे करे के कैलिए राजनीतिक रूप से जते, लेकिन राजनीतिक रूप से वो अदालती बात होबे नहीं करी, करबे नहीं करी। तब राजनीतिक रूप से वैसे पहले जो बैर विरोध होइ छै ना सब ई काज सब या कह सुने के काज सब भेली, लेकिन वो ओते जब सिकंजा जब कड़ा कर दै छै ना तो एकटा तो जनकपुर वाला कांड रहबे करे। मान लेली ओकर छानबीन होए कि न्याय होए, न्याय अपराधी छी तो अपराधी भेले दंड दियो, अपराधी नहीं छी तो हाँ परेशान नहीं करियो। लेकिन ओकरा अलावा अरे वो मंत्री भेल, मंत्री बने से पहले से ओकर संपत्ति के मुद्दा उठा देलके। अरे संजय शाह मंत्री होए से पहले संपत्ति विवरण में जब पद पर जाइ ओकर बाद के संपत्ति बढ़ल कि नहीं बढ़ल से छानबीन होइ छै ना। मंत्री पद पर गेला जाए से पहले संपत्ति आदमी के ओकर आज तक कोनो छान होना नहीं होइ छै। लेकिन संजय शाह के परिवेश में पहले के सारा ओकरा परेशान करे के, सारा ई करे के संपत्तियों रोका नहीं हुई करो, यही ढंग से रोका कर, मतलब इंटेंशनली जते परेशान करे के चाहिए, अत्याचार करे के चाहिए, से सब देख रहा छी भर। तब शासन सत्ता अहंकार के कारण अहाँ अपन कहिए फील्ड ठीक भ गेल ओना नहीं होइ छै ना, ओना नहीं करियो ना। सामाजिक संजाल में विभिन्न प्रसंग में हल्ला होइत रहे छै। कहियो हल्ला भेलै जे संजय शाह अपने लड़ते, कहियो हल्ला भेलै जे संजय शाह के पत्नी चुनाव लड़ते, तकर बाद कहियो हल्ला भेलै जे राजेन्द्र महतो आउने भएपछि संजय र संजयको श्रीमती पनि नलड्ने। तकर बाद नयाँ सामाजिक सञ्जाल में बात आयल छै जे संजय शाहले विमलेन्द्र निधिलाई सहयोग गर्ने, किछ न किछ सिम्पैथी त छै संजय शाह प्रति। अपने के की बुझाइए उ सिम्पैथी अपने लग काम अइते कि अपने के प्रतिपक्षी लग जेते, की बुझाइए? अभी संजय शाह से पूछिए, अब वो जनता करते है ना, वो संजय शाह की करते थे उनका मालूम होता है, वही में हम कमेंट करना जरूरी नहीं है ना। अब इतना हम बुझे छी कि संजय शाह के प्रति जो अत्याचार करे वाला अत्याचार मानसिकता रह के उनका पर जे जाल झेल 10टा जे थप 10टा मुद्दा यहाँ के तो अपना जगह पर छे, एक अनुसंधान छानबीन भइए रहा है। और अब की प्रमाण थी तो समय पर प्रमाणित भइए जाते ना, वही में उनका हाथ छे कि नहीं छे प्रमाणित हो जाते ना। दूध के दूध और पानी के पानी एक न एक दिन तो होबे करते। सत्य कभी भी असत्य नहीं हुई छे, सत्य के मतलब वो पर्दा असत्य वो हटबे करते, ये बात भ जाती पर। लेकिन अलावा 10टा मुद्दा सरकारी मुद्दा जानबूझ के लगायल गेल, वो तो ओकरा सतावे के लिए लगायल गेल, तैले सब बात भ जाती, कोई बात नहीं। अब यही रूप से हम लड़ रहा छिए कि उनका पर अत्याचार करे वाला अत्याचार के अपने पर अत्याचार करे वाला के पक्ष में कोई सामान्य ढंग से नहीं सोची छे, एकरा एहू रूप से लेल जा सके। एलेल ई बात संजय शाह बताते की करते नहीं। अपना सब कार्यक्रम के अंत दिस छी। ऐसा अगिलका दोसर संविधान सभा के निर्वाचन में राजेन्द्र महतो आ महेन्द्र राय यादव एकैटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ो से जनता के भावना रहे, मुद्दा वो संभव भेले। अंततः एगोटे संसद भेलखिन, एगोटे बाहर रहली। अपने देखियो लोकतंत्र में होबे करे छी ना, तो होबे न करे छी कि
अरे मधेश में हमर मधेश के लोग विभिन्न पार्टी में लागल छे ना, मधेसी पार्टी मधेसिया के लड़े वाला पार्टी में भी लागल छे और मधेसिया के ऊपर गोली चलाए वाला पार्टी में भी लागल छे। तो जनता के तो निर्णय करे के पड़ते ना, जनता के तो समय आला के बाद ओकरा सही और गलत के पहचान तो करी के पड़ते ना, तो कही के पड़ते ना मधेश आंदोलन ठीक, मधेश के लिए गोली खाए वाला ठीक कि गोली चलाए वाला ठीक, गोली चलावे के आदेश दे वाला ठीक, ई तो निर्णय करे के पड़ते। ओकरा संविधान में अधिकार लिखाए वाला, सड़क पर लड़े वाला ठीक कि और संविधान में गलत संविधान में जाके सही करके संविधान बनाए वाला ठीक, निर्णय तो करे के पड़ती ना। हाँ, सब ठठाए फुलाए गाला थोड़ी हो वाला छे। अरे जनता एक एक लड़ले मरले यही के लेल नहीं, यही दिन के लेल थोड़े, तेले लड़ाई अभियो न कली, लड़ाई जारी छे और जनता निर्णय करते। मधेसिया कहला से नहीं हेते, मधेसिया चेहरा होके यदि गलत काज करते, मधेसिया चेहरा होके कांग्रेसिया काज, मधेश विरोधी काज करते, मधेसिया के नाम पर क्षमा के पात्र नहीं होते, वो सहानुभूति के पात्र नहीं होते। जनता जब खून बहावे छे और खून जे अहाँ जेकरा कारण बहावे छे उ ठीक कलके, मधेसी जनता ई बात के मानक के ना मानती, को सवाल नहीं उठी माने के ना। यही लेल खाली मधेसिया कहला से कुछो नहीं होय के, मतलब अपने विश्वस्त छी जे हमर जीत सुनिश्चित। अरे वो तो जनता 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 एकर निर्णय जनता करै छै, जनता निर्णय क देती ना। 21 गते के अगिलका महीना 21 गते जनता निर्णय कर लेते, जनता के की चाही ओकर एकदम पूरा टू दी पॉइंट जनता निर्णय करे वाला है और दे निर्णय के इंतजार करो। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ले अपने समय देली, बहुत बहुत धन्यवाद अपने। दर्शकबिन्दी छलैथ राजपा अध्यक्ष मण्डलक सदस्य शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोजी धनुषा क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य के प्रत्याशी उम्मेदवारी दर्ता करने छथिन। हिनका संगे चुनावी प्रसंग, चुनावी तैयारी आ एखन के राजनीतिक वस्तु स्थिति के विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम संगे निर्धारित समय समाप्त होला कारणे जेबाक आज्ञा दिए। नमस्कार। दर्शकबिन्द नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करै छी। अब चुनावी माहौल गरमा गेल छै। अगहन 21 गते दोसर चरण में 45 जिला में जाय में हम अहाँ सब सेहो पड़ै छी, प्रदेश नंबर 2 सेहो पड़ै छै। 21 गते प्रदेश सभा तहिना प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए निर्वाचन होब जा रहल छै। अपने सबके बुझल है जे मनोनयन दर्ता उत्साहपूर्वक तामझाम के साथ संपन्न भ गेल छै। संपूर्ण दलीय उम्मीदवार लोकन, स्वतंत्र उम्मीदवार लोकन बाजा गाजा के साथ उत्साहपूर्ण तरीका से अपन अपन दल से आ स्वतंत्र रूप में समेत प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के लिए अपन अपन उम्मीदवारी दर्ता करा चुकल छथिन। आब कहल जाए तो औपचारिक रूप से चुनावी सरगर्मी बढ़ गेल अछि आ देश के एकटा चर्चित क्षेत्र के रूप में, एकटा चर्चित प्रतिस्पर्धा के रूप में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 चर्चा में आबि गेल छै। कारण छै दूटा मधेश के लेल बाजे वाला, मधेश के लेल सोचे वाला दू गोटे मुख्य नेता सब अतः चुनावी मैदान में छथिन। अपने सबके ज्ञातव्य अछि राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडलक शीर्ष नेता मध्य के एक राजेन्द्र महतोजी, तहिना नेपाली कांग्रेस भीतर प्रभावशाली नेता माने वाला विमलेन्द्र निधिजी एकैटा निर्वाचन क्षेत्र जे धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 अछि, जाय में जनकपुर उपमहानगरपालिका के समेत अधिकांश भूभाग पड़ैत अछि। एतऽ से चुनावी प्रतिस्पर्धा में उतरि गेल छथि। तब धनुषा 3 में बाजी के मारत सभक उत्सुकता के विषय, सभक एकटा गंथन मंथन के विषय बनि गेल छै। चाय दुकान में, पान दुकान में यह चर्चा छै बाजी के मारत महतो कि निधि। आजुक हमरा सभक अतिथि छथि राजपा अध्यक्ष मंडलक शीर्ष नेता मध्य के एक जे हमरा अहाँ सबके धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के प्रत्याशी बनल छथि, उम्मीदवार छथि राजेन्द्र महतोजी। हिनका संगे बातचीत करब जे ई घनघोर प्रतिस्पर्धा के अवस्था की आइले, हिनकर जीत के संभावना कतेक छै आदि इत्यादि विषय में स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरू करै छी अपने धनुषा लिए। सबसे पहले तो स्वागत करै छी। धन्यवाद। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र के अपने मन पड़ेलिए, मतलब भविष्य देखलिए, कारण की छै धनुषा आबे के? धनुषा मधेश के एकटा केंद्र छै, मधेश के एकटा राजधानी के रूप में स्थापित छै, सांस्कृतिक धरोहर छै।
और मधेश आंदोलन के केंद्र बिंदु छै। मधेश आंदोलन समाप्त नहीं भेल छै। वो जब तक मधेसी जनता के देश में अधिकार नहीं भेटते तब तक मधेश आंदोलन जारी रहते। और वो मधेश आंदोलन यही निर्वाचन के मधेश यही निर्वाचन के एक आंदोलन के रूप में ही हम सब एकरा प्रयोग एकरा यही रूप से ले छिए कि ई निर्वाचन के एक आंदोलन के रूप में लेल जाए। और आंदोलन में जे हमरा सबके प्रति व्यवहार भेले, जे यहाँ के शासक वर्ग खास करके नेपाली कांग्रेस जे व्यवहार कलकै ओकर जवाब देवे के आवश्यकता छै। ओकर मधेश के लोग जवाब देवे चाहे छै और धनुषा के लोग खास करके जवाब देवे चाहे छै। कहलाते ई केंद्र बिंदु आंदोलन के भी रहल। संविधान निर्माण से लेके संविधान निर्माण नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भेले। सुशील कोइराला प्रधानमंत्री रहे और वो नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में मधेसी के हत्या करे वाला संविधान निर्माण करके मधेसी के अधिकार वही जो विगत के समझौता रही समझौता के विपरीत संविधान बनल और इस संविधान में सही कलके। और इस संविधान में सही करे वाला जे मधेसी नेता कहली ना, कांग्रेसी मधेसी नेता ये क्षेत्र के सबसे बड़का नेता अपना कहे वाला ये निधि के नाम कली विमलेंद्र निधि, वो संविधान में अगाड़ी जाके सही कल की मधेसी के हत्या में उजा कत्लेआम कल के। ओकरा से ओकरा आई मधेसी जनता ओकरा वही रूप से बुझे के छै, देखे के छै और बुझ रहल छै। यही अवस्था में जे संविधान निर्माण में जे भूमिका निर्वाह कलकै नेपाली कांग्रेस और ओकर नेता और ओकर मधेसी के नाम पर राजनीति करे वाला नेपाली कांग्रेस में विमलेंद्र निधि जे मधेसी चेहरा देखा के मधेसी के ऊपर कत्लेआम कलकै। इतने नहीं, अहाँ के मधेश आंदोलन में अंधाधुन गोली चलाए वाला गृह मंत्री रहे नहीं हो। मलेठ में कौन हमर मधेसी अपराध नहीं कैले, सीधा साधा मधेसी जनता के ऊपर अंधाधुन गोली चलल के और मधेसी का हत्या कल के। वो हत्यारा के जवाब लेवे के समय छे अभी। यही लिए निर्वाचन सामान्य निर्वाचन नहीं छे। ई निर्वाचन में एक एक बदला मधेसी जनता लेते। वो हत्यारा से जे संविधान निर्माण में मधेसी के हत्या कल वही हत्यारा से जवाब लेवे के छे। और वो जे मधेसी जनता के ऊपर गोली चल के ओकरा से एक एक मधेसी के खून के बदला यही मतदान में वही बुलेट के जवाब से बुलेट के जवाब बैलेट से देवे के मधेसी जनता के अवसर भेटल है। ई अवसर के कोनो हालत में नहीं छोड़े के छे। यही लेल ई जनकपुर के हमरा सबके उच्च प्राथमिकता दे के यहाँ के जनता के जे भावना रहे वही जनता के भावना के उच्च प्राथमिकता देके राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल एकरा महत्व देलकै, जनकपुर के महत्व देलकै, धनुषा के महत्व देलकै कि यहाँ चूंकि देश के राजधानी सारा दुनिया के ध्यान छै और यहाँ जे नेपाली कांग्रेस जे अपराध कलकै ओकरा दंडित करऽ के चाही। यहाँ के जनता के मन में भावना ई मन में जे ओकर जे बार-बार अभिव्यक्त कलकै और पार्टी के से भी आग्रह कलकै और विभिन्न हिसाब से आग्रह कलकै कि यहाँ मूल नायिक एते छै, मूल मधेसी के नाम पर मधेसी के ऊपर अत्याचार करे वाला तो एते छै, तो एत तहाँ भेजियो, एत मौजूद प्रतिनिधि के भेजियो जे हम सब जवाब ठीक से दे सकी। और ओकरा सम्मान हमर सब पार्टी कलकै मधेसी जनता के यही धनुषा 3 नंबर क्षेत्र के जनता के जे भावना ओकरा उच्च सम्मान करे के हमरा सब प्रयास के लिए और यही लेल राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल हमरा ये प्रतिनिधि के रूप में ई लड़ाई करे के लेल भेजलकै। अपने के अभिव्यक्ति सुन का विमलेंद्र निधि प्रति अपने आक्रामक बुझा रहा है। भले ही संविधान जे संविधान के अपने सब स्वीकार नहीं किने छे, वो संविधान नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में बनले, ओहिमे विमलेंद्र निधि के हस्ताक्षर छै, अपने सबके हस्ताक्षर नहीं छै। लेकिन तेकरा बाद के जे राजनीतिक घटनाक्रम सब भेले, गृह मंत्री जखन विमलेंद्र निधि जी छलखिन तो हुनका सबके अपने सबके समर्थन में हुनकर जे एकटा यात्रा सफल होइत गेले आ अपने सब विमलेंद्र निधि के माध्यम से सेहो बहुते मधेश के आंदोलन के क्रम में क्षतिपूर्ति के सवाल में हो, शहीद घोषणा के सवाल में अपने सब बहुते सहकार्य कैलिए। आज चुनाव में आबि के एकाएक समन्वित भ जाए, ई कारण की भ सके? अब देखियो कि सरकार में जे रहती ओकरे से हम मांग पूरा करे के अधिकार ओकरे होई छै। ई आई तकले आइए के ना इस 50 ये विगत के अहाँ के दुर्गानंद झा जे शहादत दिल के यहाँ लोकतंत्र के लेल, प्रजातंत्र के लेल, तहिया से आज तक ले नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र के नाम पर विभिन्न नाम पर जनता से मत लेल के समर्थन लेल के, लेकिन वही जनता के लेल की कल के, ओकरा अधिकार के लेल की कल के, ओकरा विकास के लेल की कल के, यही लेल बीच अब सरकार में उ रह कहबै केकरा,
सरकार में तो ओकरे कहे के पड़ते ना, ओकरे बाध्य करे के पड़ती। तू हमरा गोली चले तो हमरा सम्मान दे, हमरा मधेसिया के ऊपर तू गोली चले ले तो का शहीद घोषणा कर। वो कोनो कृपा के बात है, वो विमलन निधि कोनो कृपा करते हमरा मधेसिया पर कृपा करेगा। अरे गोली तूहे चले ले, तोरा आदेश से गोली चल लो। यहाँ धनुषा में हमरा 3-3 शहीद भेल, हमरा मधेसी भाई मारल गए। ओकरा सम्मान के करते, उ सरकार के करे के पड़ते। ई सरकार के प्रतिनिधि विमलन निधि ओकरा करे के पड़ते। ओकरा ना कहबे तो केना कहबे? अरे क्षतिपूर्ति के देते? तू हमरा मधेसी थारू भाई के घर लूट ले जाके घर में आग लगा दे तो प्रशासन के सामने। वहां हमरा बहु बेटी के साथ दुर्व्यवहार भेले, वहां घर में अगजनी भेली, टीकापुर में सारा अत्याचार भेली, होता उ क्षतिपूर्ति के देते? सरकार के करे के छै, चूंकि सरकार ई मधेश के भी प्रतिनिधित्व करी छी सरकार, तो मधेसी जनता के जे ऊपर अत्याचार करते ओकरा न्याय कहाँ देते? ओकरा न्याय के लिए संघर्ष करते हेते, वही सरकार से हेते। विमलन निधि के व्यक्तिगत कृपा और व्यक्तिगत कोई लेवे देवे के बात नहीं है। एहि सरकार के दायित्व रहे, और सरकार के दायित्व अभी भी कोनो अर्थी सरकार में ओकरा से लड़े के छै। और हमरा सबके ऊपर जे भी अत्याचार होते न्याय देवे के पड़ते। तू सीधा होके दे या टेढ़ होके दे, यहाँ मतलब कौन रूप से तू ओकरा से हमरा से न्याय लेवे के छै? अरे अधिकार के लड़ाई तो छेबे करे। और ये क्षतिपूर्ति गोली मार दिलिए, क्षतिपूर्ति हमरा के कल्याण कर दिल कि फलाना बाबू और ठिकाना बाबू, ये सब जाल झेल नहीं चले वाला छे। मधेसी जनता काल 50 वर्ष पहले के मधेसी जनता नहीं छे, याद करबे। मधेसी जनता इसे 10 वर्ष पहले के भी मधेसी जनता नहीं छे। आई मधेसी के बच्चा ही पूछ रहा छी कि हमरा साथ इस देश में की व्यवहार भ रहा है, हमरा साथ कौन ढंग से अत्याचार भ रहा है। हमरा नया नेपाल बनावे के, नया संविधान बनावे के नाम पर हमरा साथ की व्यवहार कर रहा है ई शासक वर्गीय, ई बड़का पार्टी, खास करके नेपाली। जब कभी नेपाली कांग्रेस रहे, और जब कभी भी ओकरे अगुवाई में अत्याचार भेली मधेश के ऊपर, मधेसी जनता के आज तक नेपाली कांग्रेस 2 काट दिल के। मधेसी जनता के 2 काट से बेसी नेपाली कांग्रेस बुझबे नहीं करे। एक मतदाता आ दोसर करदाता। हमरा सबके फैक्ट्री बुझी छी, ओकरा वोट दैत रहियो, ओकरा मतदान करते रहियो, और अहाँ पर गोली चलबैत रहत, अहाँ के शोषण करते रहत, अहाँ के विकास नहीं करता। की दुरावस्था है जनकपुर के, देख लियो मधेश के राजधानी के दुरावस्था है। 25 वर्ष राजस्वी विश्वविद्यालय बनावे में 25 वर्ष। अरे यहाँ कौन मधेश के कल्याण करे के बात करे छे? एहि लेल ई सब बात जनता बुझ गेले। एले जनता होई छे ना, अरे किछो के एगो सीमा होई छे, धैर्य के एकटा सीमा होई छे। धैर्य के बाद टूट गेली वास्तव में। मधेसी के जनता के धैर्य के बाद टूटला के बाद यहाँ हमरा न्योता देके हमरा सबके आंदोलन के आगाड़ी बढ़ावे के लेल हमरा सबके आगाड़ी बढ़ल छी। यही लेल हमरा सबके ई विमलन निधि अहाँ कहली ना, क्षतिपूर्ति तो सही। अरे विमलन कोनो सरकार तो करे के पड़ते ना, वो अत्याचार के ओकरा तो करी के पड़ते ना। अपने के बात से हम ई बुझी जे अपने सबके एखन धरि के नेपाली कांग्रेस संगे के सहयात्रा रहे, भले ही अपने सब सरकार में नहीं गेल रहिए, लेकिन सरकार के समर्थन करने रहिए। नेपाली कांग्रेस के सरकार बनेलिए, देवबाजी के सरकार से बनले। हम ई बुझी जे अब नेपाली कांग्रेस संगे के अपने सबके सहकार्य छले, चुनाव के कारण से टूट गेले। अब देखियो चुनाव उ सह यात्रा सह कार्य के बाद जे कर रहल छी ना, वो एक दोसर चैप्टर छै, दोसर फेज छै। आखिर सरकार से काज कराबे के छै, कोनो सरकार हती ओकरे सरकार से काज कराबे के छै। ओहि के लेल ओकरा ओहि सरकार से काज कराबे के लेल ओहि ढंग के सहयोगात्मक वातावरण भ सकै छै। सरकार चूंकि सरकार से काज कराबे के, सरकारे के करऽ के छै, तो चलू हमर सरकार नहीं बन रहल छै, हमरा समर्थन देला से न बिगड़े वाला छै न बने वाला छै। ओहि अवस्था में विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के हम सब यहू उम्मीद से बार समझौता कल गयो। हमरा समझो आखिर बंदूक से लड़े वाला पार्टी तो नहीं छिए कि जो समझौते नहीं करबे। हमरा सबके लोकतंत्र में विश्वास करे वाला पार्टी छी। हमरा सबके जब बंदूक से लड़े वाला नहीं छिए, तब तो हमरा सबके सहकार्य कथी कहे समझौता, आंदोलन और समझौता, ई लोकतंत्र में मुख्य एक आधार है। वही अवस्था में नेपाली कांग्रेस बार समझौता कल के मधेसिया के जोरे कि तोरा हम ई देबू। गिरिजा बाबू जे नेपाली कांग्रेस से बड़का नेता रहे, और गिरिजा बाबू 8 सूत्रीय समझौता कल की मधेसिया से कि अब मधेसी सब पाँच अब सब चीज देवे कि नया संविधान बनते, सब कुछ देवे। हमरा सबके लड़ल नहीं दैया, हमरा सबके तैयो रहे 25टा शहीद भेल, हमर मधेसी खून रहे बहेल। तब 64 साल फागुन 16 गते 8 बुधे समझौता कलक नेपाली कांग्रेस कि अब मधेसिया ले सबै पाँच। अब कथी का संविधान में, नया संविधान में सभे देवी तोरा मधेश प्रदेश देवे, मधेसिया के नागरिकता समस्या हल कर देवे, मधेसिया के सेना पुलिस लगायत समावेशी समानुपातिक सभे चीज में हेती, मधेसिया के बाल बच्चा के बराबर के हिसाब भेटते। ई सभे बात लिखित रूप में समझौता कैल। तो समझौता तो करी ना, देश के प्रधानमंत्री वह रहे ना, दुर्भाग्य से नेपाली कांग्रेस रहे, और ओकरे साथ समझौता तो करे के पड़ले ना। तो लोकतंत्र में तो करे के पड़ी। तो समझौता के विश्वास पर होई छै कि ई समझौता के पालन करते। लेकिन यहाँ के बेईमान सरकार देह करी,
समझौता कल की रद्दी के टोकरी में। अब दोसर कोइराला नहीं, सुशील कोइराला तो कहीं मलाई थाई छे ना। अब गिरजा प्रसाद के कहाँ खोज जाओ तो ऊपर चलिए, ओकरा खोजे कहाँ जाओ। एक सुशील कोइराला के करवे निकल के रद्दी के टोकरी फेंक दिल के और गलत संविधान बना दिल के, और संविधान में जाकर सही करे में यहाँ के नेताजी का नाम कह लिए, वो जाके खुरु 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 मदेशिया के गजर मदेशिया नेता, अरे चेहरा मदेशिया, काम मदेश विरोधी, मदेश घाती, मदेश की हत्या करे वाला काज। तो की मतलब है? अरे यही नाम पर कहिया तक ले ठगबे, कहिया तक ले व्यापार चलते मदेशिया के नाम पर? ई धंधा सब छोड़ू, मदेशिया जनता बुझ गेले। तेले ई सरकार से होए वाला काज, करे वाला काज कोनो कृपा नहीं मदेशिया जनता के ऊपर। अरे वही सरकार या तो कहे के प्रति मदेश ई देश में नहीं छे, तू दोसर सरकार से करा, तो दोसर सरकार मधेसी तो अलग देश हो प्रति नहीं कैले, वही मान्यता तो नहीं थी हमरा सबके। नेपाल देश है, अब नेपाल देश के एकेटा सरकार है, दुर्भाग्य से होए ओकरे रह जे कोनो कोनो न कोनो कोइराला तो कोनो देवपा तो है कांग्रेसिया रह प्रधानमंत्री, तो काम तो ओकरे करे के पड़ते नहीं, जे अत्याचार करती तो ओकरा सुधार तो ओकरे करे के पड़ते, जे पाप करते पाप के दंड के भागी ओकरो होए के पड़ते की। तैले ई पाप के दंड के भागी ए चुनाव में जनता एक एक गोली के बदला, खून के बदला बुलेट के जवाब बैलेट से देवे के प्रति हम किनारी, और यही मत के देखा के संविधान बनेले रहे। यह विमलेन निधि मलेशिया के वोट लेके माननीय बनल है संविधान सभा में, और वही मलेशिया के वोट लेके वही संविधान में जाके सही कर गई, जे मलेशिया के गर्दन काट दिल के। ये बात के ना हम सब बिसर देवे हो, हमारे मलेशिया भाई कला बिसरते ही बात। ये एक मधेसी जनता के मत लेके वही संविधान सभा में कल की मधेसिया के संविधान बनते, और सारा मत के दुरुपयोग कल के ये कांग्रेसी सब यही ले सभी बात के जवाब आई देवे के आवश्यकता। संचार के युग से जनता सब किछ बुझे से। फोरम राजपा के जे गठबंधन बनले तेकर बादो बहुते समय धेर अपने सब नेपाली कांग्रेस संगे दिन रात बैसल छिए, भोर में बैसिए, साँझ में बैसिए, चुनावी बाट घाट के लिए वा कहीं भागभंडा करे के लिए अपने सब निरंतर प्रयत्न के लिए, लेकिन अंतिम समय में मनोनयन होबा वाला दिन से एक दिन अगाडि पूर्व संध्या देर से अपने सब बैसलिए, लेकिन अंतिम मीटिंग में अपने नहीं रहिए। वैसा की बुझाइत रहे जे अपने किछ कारण से संतुष्ट रहिए, तेकर कारण से हो वो तो सहमति होबा नहीं सकले, नहीं तो यदि सहमति के वातावरण मिलती तो अपने के गृह जिला सर्लाही में समेत कोनो क्षेत्र में अपने के मिलाल जा सके छे। वास्तव में भीतरी रहस्य छै, इहो चर्चा में छै बाजार में। जे पहले सुनो जी, पहले का बात की छै, लोकतांत्रिक गठबंधन के बात अलै, कला अलै सब वामपंथी गठबंधन में गेले, ई देश के कम्युनिस्टीकरण करे के प्रयास भेले, सबे कम्युनिस्ट के दुनिया एक भ जते, तो ई देश में कम्युनिस्ट शासन चलते, ई केना हमरा सबके मंजूर है? तो हम सब कहली लोकतांत्रिक गठबंधन बनो, तो के बनते? हमरा सबके राजपा के बना से तो नहीं हेते। लोकतांत्रिक अपना के कहे वाला लोकतंत्र के ठेकेदारी जोते वाला तो नेपाली कांग्रेस है ना। तो नेपाली कांग्रेस जे दुर्गानंद झा के शहीद होला के मतलब वही लोकतंत्र के लिए शहीद भेले, तहिया से आज तक ले लोकतंत्र के नाम पर उ शासन कल के, लोकतंत्र के नाम पर वोट मंगल के, और आई भी जब लोकतंत्र के जब कथी कहे वामपंथी गठबंधन बने के बात भेले तो लोकतांत्रिक गठबंधन के बात हम ठीक। अरे लोकतंत्र चाहिए हमरा सबके, अरे लोकतंत्र के नाम पर तो कथी कली कांग्रेसिया सब कथी कल के देश के खेता कहाँ ले गली, धरातल में ले गली लोकतंत्र के नाम पर। कहिया तक ले कही बीपी कोइराला के लोकतंत्र कहिया तक तू कमाए खेबे, कहिया तक लो बात के कथी कहे वो भजबित रहबे, आज तक ले भजबते वो बीपी कोइराला के समाजवाद के लोकतंत्र के भजते आज तक ओकर सूद ब्याज खाइते पता नहीं कहीं करे किछो नहीं लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन सूद ब्याज आज तक खाइते किया नहीं बन सके। और ये सुन भए कह रहल छी ना, तेई लेल हम क्यों दारी लोकतांत्रिक गठबंधन के बात भेलु कर हम सके, लेकिन लोकतांत्रिक गठबंधन बनावे के तो नाम से ना। लोकतांत्रिक गठबंधन के लेल पहल तो ओकरे करे के रहे, आ हमरा सबके 50 दारी ओकर दरवाजा पर गेलिए, नेपाली कांग्रेस दरवाजा पर गेलिए, चलू लोकतांत्रिक गठबंधन बनाओ, लोकतांत्रिक गठबंधन बनाओ करा था। लोकतांत्रिक गठबंधन वैसे तो न बनती, चुनाव के समय थी वामपंथी सब अपन गठबंधन बना लेल के, तो अहूँ सब गठबंधन कर, और इसके लिए हम सब तैयार छी, हमरा से अहाँ से तो लड़े के तो लड़बे कर, अधिकार के लिए तो लड़बे कर, कोनो समझौता नहीं भ सकै, कोनो समझौता भइए नहीं सकै, लेकिन लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम पर वामपंथी नहीं जीते, इसलिए लोकतांत्रिक गठबंधन कर लिया है, कर लिया, हिसाब से एडजस्टमेंट करूँ, और 50 बार मीटिंग एक महीना तक लगातार दौड़ते मतलब घमंडी, एतेक स्वार्थी, एतेक अनुदारवादी
चिंतन और सोच से ही नेपाली कांग्रेस ग्रस्त है। ये बुझाइ छै हमर जमींदारी छै मधेश में तो हमरा सबके जरूर करे करे मधेश हमर जमींदारी छै। अरे मधेश में तो सबै सीट हामीले जीतेको थियो। यही सबको मानसिकता मधेश मतलब पहिलका चुनाव में भाई यहू में हम जीतल छी, यहू में हम जीतल छी, यहू में हम जीतल छी, पूरे मधेश तो हम ही जीतल छी। तो मधेसी जनता आंदोलन नहीं कैले रहे तोर जमींदारी भ गेलो। आई तक ले दल को आई तक ले तू गुलामी करी सब दिन गुलामे रखबे। तो आई मधेश आंदोलन के बाद मधेसी पार्टी से मधेश केंद्रीय पार्टी जो आंदोलनकारी पार्टी जो साथ समझौता करे के छो तो का तू सम्मान न करी, मधेसी जनता के इज्जत न देवी, ओकरा 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 भावना के अनुसार तू ओकरा जगह न देवी, तब केना लोकतंत्र के नाम पर मधेसी जनता के फेनु कतलेआम फेनु ओकरा सुधाबे मतलब ओकरा समाप्त करे के तोहर रणनीति। बार बार ही समझावे के प्रयास के लिए हम बार बार कहलिए तू गोली चली जनता के याद छो, तू मारला ही जनता के हत्या के लिए याद छो जनता के, तू संविधान बना के जनता के हत्या के लिए मधेसी जनता के याद छो। ओकरा भी तोरा विरोध में 6 महीना बंद हड़ताल चक्का जाम नाकाबंदी कैले छे मधेसी जनता। ई मधेसी जनता के याद छी कांग्रेसिया के विरोध में आंदोलन कैले छे। और ये बात को तू बिसर के और मधेश के जे सम्मान मिले के चाहिए गठबंधन में जे ओकरा उचित स्थान मिले के चाहिए सीट में, तो वो तू नहीं देवी आ कहबे हमर जमींदारी है मधेश और मधेसी जनता पहिलका चुनाव में संविधान सभा सब सीट हमरा जीतल है, आइयो हमरे है तो हम कृपा करी छियो तोरा एकटा ले ले तो एकटा तू ही ले ले। यही से तो मधेसी जनता के सम्मान तो नहीं भेटती। कला आंदोलन जारी है ई चुनाव के हम सब आंदोलन के रूप में ले ले छी आ तू आंदोलन को स्वीकार नहीं करबे और सब हम वह कह नहीं मिल ले हम वह कह रहा छी ना कंडीशन शेप में हम वह कह रहा छी। और तू ओई जनता के सम्मान तू नहीं करबही तो केना होतो, जनता के सम्मान तू नहीं करबही तो नहीं होतो। लेकिन नेपाली कांग्रेस के लिए तैयार नहीं भेलै और कोनो ठोस रूप से कोनो प्रस्तावे नहीं लेलकै। कभी भी वार्ता में कोनो ठोस रूप से होई छै ना हमरा सबके 32 सीट 2 नंबर प्रदेश में रहे जी 32 सीट 2 नंबर प्रदेश में हम सब कहलिए सम्मानजनक स्थान कर, हमरा सबके सम्मानजनक मधेश आंदोलन के सम्मान कर ही मधेसी जनता के भावना सम्मान कर और मधेश के सीट मेची से महाकाली तक मधेश के सीट से 2 नंबर प्रदेश लगाए मधेश के सीट में प्राथमिकता दही मधेशवादी पार्टी के, लेकिन कोनो प्राथमिकता देवे के लिए तैयार नहीं। यही जनकपुर में जई में विमलेन निधि के विरोध में पूरे जनमाहौल छे। विमलेन धराव अभियान जनता शुरू कैले छे। जनता गोली चलाए वाला के हिसाब किताब लेवे चाहे छे कि हत्यारा हमरा संविधान में हत्या कैलक, ई संविधान में जाके सही कैलक और ई हमरा मलेठ में जाकर गोली चलेलक, हमरा मधेसी जनता के जब जनकपुर में 3 गो शहीद बनलक और से जितना अत्याचार कैलक और हिसाब किताब लेवे के तैयार और ई सबे हिसाब किताब देवे के तैयार नहीं छे। तो जनता तो नहीं छोड़ते, जनता नहीं छोड़ते और ये गठबंधन सफल नहीं हो दिल के और खास गठबंधन के मूल असफल होने के कारक तो विमलेन निधि जी वास्तव में यह रही अति समिति वार्ता समिति में और मधेश के सम्मान करे के लिए तैयार नहीं भेले। मतलब कृपा भिख मंगी कहे कि एकटा सीट उलाई छोड़ने एकटा सीट उलाई छोड़ने। अरे मधेश आंदोलन का सम्मान करू ना, गठबंधन कैले रहती है और गठबंधन में जकरा जहां भाग पड़ती हमरा सबके तैयार रही हम सब कह देले रही कि गठबंधन सम्मान के साथ मधेसी के सम्मान करियो, मधेसी पार्टी के सम्मान करियो। कल आंदोलन क के आयल छे और आंदोलन जारी छे, ये आंदोलन के सम्मान देते जहां जकरा भाग पड़ती जति कोई बात नहीं। राजेंद्र महतो के कहाँ लड़े के पार्टी निर्णय करती कोई बात नहीं है। हमारा पार्टी कौन नेता के पता लड़े के मेची से महाकाली तक ले कोई बात नहीं है। हमरा सब कोनो एकटा क्षेत्र नहीं है फलना सरलाई या ई बात नहीं है। हमरा सब के मधेश आंदोलन जारी है, मधेश आंदोलन पूरा में कैलिए मधेश आंदोलन इहो कैलिए, मधेश आंदोलन मेची से महाकाली कैलिए और मधेश आंदोलन विराटनगर से भेले। हम जान के बाजी लगा ओई विराटनगर नाका में तो गेले ना, हमर क्षेत्र है मधेश हमर क्षेत्र है और जनकपुर हमर क्षेत्र सरलाई और बीरगंज विराटनगर कंचनपुर कैलाली हमर क्षेत्र है। तैले हमर आंदोलन के कोनो निश्चित क्षेत्र नहीं है, ये आंदोलन है और आंदोलन चूंकि राजधानी है केंद्र बिंदु से लेल आंदोलन के उच्च प्राथमिकता जनकपुर में देवे के छै और हत्यारा के जवाब देवे के छै, कोनो कीमत पर देवे के छै और जनता एक एक बदला यही निर्वाचन में लोकतांत्रिक तरीका से वही लोकतंत्र गठबंधन जो बात भर रही वही लोकतांत्रिक तरीका से जवाब देवे के छै। ओकर जनता एक एक पाई के हिसाब लेवे के समय छै और लेते हिसाब एकटा निर्वाचन क्षेत्र के रेल अतिक बड़का गठबंधन बना वाला रहे लोकतांत्रिक गठबंधन से टूट गेले। नहीं ये भरम पैदा नहीं करू एकटा क्षेत्र में ई कोई बात भेले, ई कोई बात भेले। अरे लोकतांत्रिक गठबंधन में तो कोनो न कोनो तो लड़बे करती 3 नंबर से धनुषा से भी हम लड़ी चाहे कोनो लड़ती है ना, कोई जरूरी कि फलने बाबू लड़े। फलना बाबू विमलेन निधि के जमींदारी छे, जमींदारी छे कि सब मतलब शुरू से लेके आज तक ले जमींदारी तो नहीं छे ना यो, जमींदारी नहीं छे। ई गठबंधन में निर्णय करती है, ई राजपा के भाग में पड़े, फोरम के भाग में पड़े, कांग्रेस के भाग में पड़े
गठबंधन के जे पार्टी केकरो भागे पड़ सकित रहे, लेकिन बाकी बात तो मिलावे के चाहिए। 3 नंबर के बात नहीं रही हो। 3 नंबर के जब नहीं मान ले, जब चुनौती मतलब ये अहंकार कहे छे, ई अहंकार विमलेन नीति के अहंकार के कारण ई सारा गठबंधन खत्म। अहंकार कथी का संकेत करे छे? पता नहीं कि मतलब हमर ई है, हमर है, हमरे है। कौन एहन शब्द अइले जे अपने असंतुष्ट भ गेलिए? नहीं, गठबंधन नहीं कहलकै ना, मधेसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कहलकै ना। मधेसी पार्टी के साथ गठबंधन जब नहीं कहलकै, जब गठबंधन फेल कर देलकै, तब तो गठबंधन फेल भ गेलै, सबे स्वतंत्र भ गेलै ना। कौन कतऽ से लड़ते? तो हमर पार्टी नहीं निकले, गठबंधन जब फेल कर देलको, तब फेल कर सबसे जनता के सबसे ज्यादा मांग कतऽ छै? मधेसिया के, मधेसिया पार्टी के मांग कतऽ छै? मधेसी नेता के मांग कतऽ छै? जनता कतऽ मांग कर रहल छै? तो अहाँ के जाए के पड़ते। और पहले से 1 महीना पहले चर्चा यहाँ रहे कि राजेंद्र जी के यहाँ जनकपुर भेजू कि भेजू, दिन रात पार्टी में यहाँ आवाज उठे। तो वो पार्टी हमरा कल के अहाँ के तो 1 महीना से मांग है कि गठबंधन भेबे नहीं करी, तो की करबे की? तब जाओ जहाँ जनता के मांग होते जाइयो, तो जनकपुर मांग करिए, जहाँ के जनकपुर जाओ, तो जनकपुर पार्टी के आदेश तो माने के पड़े ना। हम कभी हम नहीं जेबे, तो ई तब अनुशासित कार्यकर्ता काज नहीं भेले। तै लेल गठबंधन जब असफल कर देली कांग्रेसिया, तेकरा बाद हमरा मधेशवादी पार्टी बातें भेले। और मधेशवादी पार्टी, हम दूसरा मधेशवादी पार्टी जे आंदोलनकारी राजपा और फोरम, हमरा बीच में गठबंधन भेले। और हमरा सब मिल के कथी के ई उम्मीदवारी देले छिए, और मिल के लड़बै, जेना मिल के आंदोलन के लिए मिल के लड़बै, और अत्याचार के विरोध में लड़बै, हत्यारा के विरोध में लड़बै, और अधिकार के जे आंदोलन छै आंदोलनकारी बनबै। स्थानीय तह में जै किसिम के नतीजा आइले। माओवादी नेकपा एमाले गठबंधन क लेला के बाद पहाड़ में हुनका सबके पकड़ मानल जाइ छै। मधेश में नेपाली कांग्रेस के आधार क्षेत्र, मधेशवादी दल के सेहो आधार क्षेत्र मधेश, एहिमे आब कांग्रेस वर्सेज मधेशवादी दल निश्चित छै। तो एतऽ एकटा पक्ष कतौ मधेशवादी जितते, कतौ कांग्रेस जितते, आ पहाड़ में वामपंथी के एकल पकड़ रहते। तो लोकतांत्रिक जे एकटा गठबंधन बन जा रहल छै, लोकतंत्र के पक्षधर अपने सब आब तो कमजोर भ गेलै वामपंथी सब। अब एकर पूरे के पूरे जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस छै। नेपाली कांग्रेस देखियो, कम्युनिस्ट अपन तो दुनू तो मिल गेलै ना, लेकिन ई कांग्रेसी ई एतेक बड़का अहंकार में चूर छै कि अभियो पूरा ओकर तो जनाधार मधेशे रहलै, तो पूरे ओकर जमींदारी मधेश अभियो छै, से माने के लेल तैयार छै, ओ छोड़े के लेल तैयार नहीं छै। तो हमरा सबके तो निष्कर्ष ही निकलले कि मधेश के छोड़े वाला नहीं छो, ई मधेश के पूरे पकड़ के रखले छो, और कोनो कीमत पर कोनो अत्याचार करके भी मधेश के अभियो कब्जा में रखा चाहे छै। यही अवस्था में मधेसी जनता के, अरे लोकतंत्रवादी तो हम छिबे करिए, लोकतंत्रवादी छिबे करिए, मधेसीय पार्टी जीती तो लोकतंत्रवादी तो छै हो। हैं कौन अनर्थ भ जेतै? विमलेन नीति नहीं जीते कौन अनर्थ भ जेतै? हमर राष्ट्रीय जनता पार्टी भी तो लोकतांत्रिक पार्टी छै ना। राजेंद्र महतो गिरिजा प्रसाद जो लोकतंत्र के लड़ले ना, हैं ओकरा साथे काम काज केले छी ना। तो लोकतंत्र में कौन कमजोर छी? लोकतंत्र के लोग ओकरा से बेसी लड़े वाला हम सब अपने छी लोकतंत्रवादी, तै लेल कोन चिंता? ठीक है, आब मनोनयन भ गेल छै, प्रतिस्पर्धा निश्चित भ गेलै, आब ओकरा टारल नहीं जा सके। वो तो हो ही के रहलै जी, भइए गेलै। आब भ गेला के बाद राजेंद्र महतो प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3, जतऽ एहि मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर के अधिकांश भूभाग सेहो पड़ै छै, निर्वाचन क्षेत्र नंबर में राजधानी बन जा रहल छै। अपने लग जनकपुर के लेल, एहि क्षेत्र के लेल, खास कर जनकपुर के हम केंद्रित करब, अपने लग योजना सब की देखियो एकेटा बात छै जे हमर केंद्र छै, जे मधेश के नाक छै जनकपुर, हमरा मधेश के आस्था के केंद्र छै। मधेश मतलब केंद्र बिंदु पर ही दुरावस्था भ जाए तो इससे की दुर्भाग्य हेतै। आइ तक ले नेपाली कांग्रेस शासन कलकै, नेपाली कांग्रेस के जनता माया कलकै, वास्तव में देलकै ना बहुत यो, लेकिन नेपाली कांग्रेस या एकर नेता या जे सब के नाम अहाँ बार बार कह रहल छी, तो मधेसी जनता के मतलब पीड़ा होइ छै ने, ओकर राजधानी ओकर दुरावस्था बना के रख देली। कोनो मतलब सारा मतलब अहाँ गुलाम होइ छी, अहाँ दैत रहत, आप किछो नहीं करबै। और मधेश के विकास अहाँ ओकरा भोट लै त काज अहाँ के रहे ना, अहाँ नहीं कलिए। अब यही अवस्था में चूंकि हमरा सबके केंद्र बिंदु तो मधेश छै, हमरा सबके राजेंद्र महतो सरलाही में लड़े, धनुषा में लड़े, विराटनगर में, बीरगंज कथी कंचनपुर कैलाली में लड़े, मधेश में लड़ते, इतने लड़ते ना। अरे विमलेंद्र निधि बड़का पार्टी मधेश में मधेसिया के जीता के भेजले ना, नेपाली कांग्रेस के वो कथी किस्म भट्टराई होए, आ चाहे कौन कोई राला होए, आ कौन केरा यहाँ से भेजले कि भेज। तो विमलेंद्र निधि जाके मनांग मुस्तांग से नेपाली कांग्रेस कलान जीत के आबै छै, रोकर कार्ड क्षेत्र तो हो छै ना, कलान जाइ छै। हमर कार्ड क्षेत्र मधेशे छै ना, तो हम जहाँ आंदोलन करबी ओते ना काज करबै, इहो आंदोलन छै ना।
तो हम तो कहबी करा न गेली आयो जाए के चाही ना है काज किछो नहीं करबै मदेशिया के लेल आ कहबै ये हमर जमींदारी तो केना हेतै ई नहीं हेतै ना जनता केना मानतै जनता यही लेल एहि जनकपुर के खास कर जन ई चूंकि हमरा सबके केंद्र बिंदु हमरा सबके आत्मा छै मधेश के चेहरा छै ई अनुहार के ई चेहरा के तो बदले के पड़ते ना पूरा ताकत लगा के ई राजधानी के तो राजधानी जगह बनावे के पड़ते ना 2 महीना के बाद राजधानी बनते 2 महीना के बाद केंद्र बनते यहाँ पार्लियामेंट होते यहाँ सरकार बनते और ओकर दुरावस्था जनकपुर के देखिए रहल छी लेकिन जनता यही अवस्था में एकेटा योजना संभाल सके तो संपूर्ण मधेश के करऽ के छै संपूर्ण मधेश में मधेशवाद स्थापित करे के मधेश के विकास करे के मधेश के विकास में विभेद भेल छै हमरा मधेश के ढुआ नहीं दे बजट नहीं दे तब ओकर भेदभाव अंत करे के छै और जनकपुर जे केंद्र बिंदु छै राजधानी छै ओकरा उच्च प्राथमिकता के साथ दुनिया से भिखमंगी करके सहयोग लेके अपन सारा बेईमानीपूर्ण बजट से न्यायपूर्ण बजट बना के और जनकपुर के एक नमूना शहर बनावे के पड़ते ना एक मॉडल शहर बनावे के पड़ते ना तब न हमरा सबके आत्मा के मधेसी करते हाँ अब हमरा सबके भेलो अब हमरा सबके लियो तो हमरा सबके जे सरकार बनते हमरा से सरकार तो बनबे करते मधेसिया तो अपन सरकार बनाबे करते ई बात बुझ लिया प्रदेश में की हाँ प्रदेश में केंद्र में छोड़ू केंद्र में तो वही सब करो वही सबके जमींदारी चले छै हमरा सबके संख्या कम छै ना तो केंद्र में अब संख्या कनी बढ़ते चाभी घुमबै ई सबके ठिकाना लगबै लेकिन मधेश में तो मधेसी के सरकार बनते हमरे सबके सरकार बनते तो हमरा सबके सरकार पहले प्राथमिकता मधेश के विकास हेतै मधेसी जनता के अधिकार हेतै और वही में जे केंद्र बिंदु जे छी राजधानी ओकरा तो पहले करे के पड़तै ओकरा तो दुनिया के ओकरा मॉडल एटा नमूना मधेशो एटा नमूना भ सकै छै से तो करे के पड़तै जे नरक बना देले छै ओई ओकरा से मुक्ति दियावे के पड़तै हमरा सबके दिखावा के प्रति काज कर एले दुनिया से हमरा सहयोग मांग के और पहले प्राथमिकता के साथ ये जनकपुर यहाँ के लिए यहाँ प्राथमिकता के साथ काज करे एक जनता के सवाल अपने सबके लेल राजपाक शीर्ष नेता लोकन अधिकांश सर्लाही जिला से छथि अपने सब महंत ठाकुर जी महोत्तरी से ले रहले अपने धनुषा में लहरायल छियै लेकिन जनता के सवाल की छै जे महेंद्र यादव जी राजेंद्र महतो जी महंत ठाकुर जी सब गोटे सर्लाही के नेता सब छथिन मुदा तैयो सर्लाही के विकास खास करके दक्षिणी बेल्ट के मधेसी भूभाग सब छै ओकर विकास होब नहीं सकले एकर जवाब अपने केना देबै सीधा जवाब छै देखियो सबसे बड़का विकास के पूर्वाधार सड़क होय छै के सड़क यातायात सब बिल्कुल और एतेक शिकंजा में कस देलकै सर्लाही के जतेक सड़क छै उ सबे सड़क नेपाल सरकार नहीं बनल ओकर जिम्मा नहीं लेलकै आई तक हुलाकी सड़क बनबे नहीं कली जकर हुलाकी पाटपुर में जी महाकाली छै जितना लिंक रोड छै सर्लाही के सभे लिंक रोड के नेपाल सरकार अपना जिम्मा नहीं लेलकै आई से 8-10 बरस पहले भारत सरकार के जिम्मा दे देलकै भारत सरकार के साथ तराई रोड प्रोजेक्ट में का जिम्मा दे देलकै और तराई रोड प्रोजेक्ट गाड़ी बढ़बे नहीं कले विभिन्न कारण से नहीं बढ़ले कई जमीने नहीं देलकै लैंड एक्विजिशन नहीं भेलै कत क्लियरेंस नहीं कलकै अरे ओका देवी क्लियर करके तब न बनते बिलन निधि भी कौन मंत्री रहे वही मंत्री रहे इहो क्लियर करके नहीं हम बार कहलकै हो वो तराई के वाला रोड सब क्लियर करके दियो ना भारत सरकार समझौता के लीजिए खाली कागज में समझौता के लीजिए यहाँ ना अपने बनबै ना ओकरा मतलब बनाबे देबै तो केना भेलै ओहि भारत के ठेकेदारो भाग गेलै ओहो बदमाशी कलकै कोनो कारण से सर्लाही के सारा रोड वो भारत सरकार के जिम्मा में दे देले और एको ढुआ देवे के लिए तैयार नहीं नेपाल सरकार 10 बरस से अन्य रोड सब बन गए लेकिन सर्लाही में ये कह के नहीं दिलकै कि भारत सरकार के जिम्मा छै भारत सरकार के जिम्मा के नाम पर नेपाल सरकार इमे विमलेन्द्र निधि भी एको ढुआ नहीं दिलकै कोनो सड़क में पैसा नहीं दिलकै भारत ले बनल छै भारत के जिम्मा है नहीं यही नाम पर सर्लाही के विकास अवरोध कर सारा सड़क यातायात के विकास होती है तो अन्य विकास के पूर्वाधार खुलती है ना ताहि लेल ई कारक ई जे सरकार के जे नीति देखल वही नीति के कारण अहाँ के सर्लाही में साफे पूर्वाधार के विकास नहीं होते एहि लेल नेता के कारण कहबै तो नेता के कारण तो हम सब तहियो प्रयास करी कि तराई रोड प्रोजेक्ट बनी सब भारत सरकार बाल चलू यही सब रोड रख देलकै ठीक है चलू लेकिन न बनलै आ न सरकार नेपाल सरकार कोनो रोड में लगानी कर यही के कारण वहाँ पूरा यातायात संबंधी सारा पूर्वाधार खत्म हो गए हमरा सबके जहाँ तक जैसे हम स्वास्थ्य मंत्री रहे तो सर्लाही में लगाए अन्य जगह पर भी हमरा अंडर में रही तो एक तो बेईमानीपूर्ण बजटे हो मधेश के नाम तैयो हम अस्पताल 3-4 नंबर अस्पताल के अथी के लिए सर्लाही अस्पताल बना दिल्ली नंबर अस्पताल बन गए वहाँ 14 करोड़ लगल बहुत 8-8 करोड़ के 3-4 जगह अस्पताल बन रहा तब जितना जे अवस्था वही अवस्था में बनावे के प्रयास लेकिन
की छे कि विभेदकारी नीति जब होइ छे ना तो विभेदकारी नीति जब तक अहाँ नीति के नहीं तोड़बै तब तक अहाँ के न्याय नहीं भेटत। एहि लेल विकास के संबंध में अहाँ कहली ना सरलाही के मोहन ठाकुर जी मोहतरी से हमरा सब पूरा मधेशे पर हमरा सबके आंदोलन छे ना, पूरे मधेश में आंदोलन छे। आंदोलन के राप ताप से हर जगह पहुंचे। आंदोलन के राप ताप संगठन के मामला में कहबी तो धमसा जिला में तो हमरा सबके मधेसिया पार्टी के संगठन तो विगत के दिन में तो कमजोर रहले ना, लेकिन आंदोलन के राप ताप तई में बढ़ले। तो राप ताप के अनुसार हमरा सब काज नहीं करबै तो राजधानी में काज नहीं करबै तो पूरा मधेश में केना प्रभाव पड़ते। यही लेल मधेश में जनकपुर के प्राथमिकता एहि लेल दै छी कि राजधानी छी हमरा सबके, यही राजधानी में मधेश के राप ताप जे छै आंदोलन के राप ताप ओकरा बचाबे के पड़ते। ओ जनता के भावना के सम्मान करे के पड़ते। उ जनता के भावना हम छोड़ देबै ओतऽ जनकपुर हम सरलाही के अपने जिला में लागल रहते सब आदमी तो यहाँ जनकपुर के देखते, यहाँ आंदोलन के भावना के सम्मान करते। एहि लेल हमरा सबके दायित्व, हमरा सबके दायित्व यहाँ के जनता तो निराश भ जेतै नहीं हो। यहाँ आंदोलन का यहाँ अपना के बड़का नेता कहे वाला जगह पर ओकरा पार्टी धक्का नहीं देते, आंदोलनकारी धक्का नहीं देते तो फिर वो जनता तो पिसाई जते ना, जनता तो फिर मजबूर हो कते ओकरा विकल्प ने बहुत ढंग के बात भ जाई ना। यही लेल समय बात सोच के मधेशवादी पार्टी हमरा गठबंधन फोरम और राजपा ये बहुत सोच समझ के निर्णय कलके कि गठबंधन यदि नहीं करे छो तब जनता के मांग तो जनकपुर में छे, गठबंधन होते जनकपुर में मांग होती है। गठबंधन नहीं भेलो तैयो तब न कलकू तक की कर चल जनता के भावना के सम्मान कर। तो हमारे सबके एक सहमति भेली और जनकपुर में पार्टी के निर्णय भेली। अब जनकपुर के जनता के बीच में आयल छी। अपने संग फेर जोड़ब दर्शकबिंद एखन राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य शीर्ष नेता राजेंद्र महतो जी संगे चुनावी सरगर्मी के विषय में, हिनकर धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में आगमन के विषय में आदि इत्यादि विषय में बातचीत करल छी। एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। केहन जा रहा है?